फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे। ताकि जी ये जो आपका एक टॉपिक है रॉल्स का न्याय सिद्धांत, देखो आपको रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ना है, तो प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप रॉल्स का न्याय सिद्धांत यहाँ पर पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पूरी तरह पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत ये जो जस्टिस थ्योरी है वो क्या है, इसके साथ ही इसकी आलोचना क्या थी, इसको भी हम कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, जॉन रॉल्स ने एक बुक लिखी थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहां पर उन्होंने अपने न्याय से संबंधित विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 1971 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बहुत पुराने विचारक नहीं है। ठीक है, 1971 में इनकी ये बुक प्रकाशित हुई और इसमें हमें न्याय के सिद्धांत से संबंधित कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। न्याय को लेकर बहुत सारी समस्या रही है शुरू से ही। न्याय क्या है, कैसे न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, कैसे सभी के लिए एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, इसको लेकर काफ़ी समय से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अलग अलग दार्शनिकों को, और सभी ने अपने अलग अलग विचार भी दिए हैं। तो इसी से संबंधित रॉल्स ने भी इस समस्या को हल करते हुए, न्याय की समस्या को हल करते हुए न्याय संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा अमर्त्य सेन ने भी किए हैं। बट अब हम बात करते हैं डायरेक्टली रॉल्स की। तो जो रॉल्स ने अपनी थ्योरी में जो सिद्धांत दिया है न्याय का सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत में रॉल्स ने कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के जिन नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का लोग परस्पर सहमति से निर्माण करेंगे, वे सभी को स्वीकार्य होंगे, सभी के लिए वे सही होंगे। वो क्या होंगे? सभी के लिए सही होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जॉन रॉल्स कह रहा है कि अगर व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता ना हो, अपनी सामाजिक अगर स्थिति उनको पता नहीं है और आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे से संबंधित अगर स्थिति पता नहीं है, तो व्यक्ति अपने लिए काफ़ी बेटर नियम बना सकते हैं। ये जॉन रॉल्स का कहना है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे आपने इतना समझ लिया कि जॉन रॉल्स कहता है कि अगर व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति और जो उनकी सामाजिक स्थिति है उससे अगर हम अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो व्यक्ति काफ़ी बेटर तरीके से अपने लिए नियम वगैरह बना पाएंगे। परस्पर सहमति से एक ऐसे नियम बनाएंगे जो कि काफ़ी सही होंगे न्याय के लिए। अब इसे समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जॉन रॉल्स कह रहा है कि जो व्यक्ति है, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसे आप यहाँ पर मूल स्थिति में ले आओ। मूल स्थिति का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में नहीं पता। उसे नहीं पता कि समाज में मेरा वर्ण कौन सा है, क्या मैं काला हूँ, क्या मेरी जाति क्षत्रिय है, क्या मैं शूद्र हूँ। उसे ये नहीं पता क्या मैं अंबानी हूँ, क्या मैं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। उसे नहीं पता क्या मैं मिडिल क्लास में आता हूँ पैसे के मामले में। तो जो मूल स्थिति होगी उसमें व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे डिनोट करी हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये स्थिति हो गई, तीसरी ये हो गई। तो पहली स्थिति है मूल स्थिति। ठीक है, एक साइड है मूल स्थिति, इन्हें आप एक लाइन में लेकर चलो। यहाँ पर मूल स्थिति में एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पता नहीं कि वो गरीब है, अमीर है, या रंग में काला है, गोरा है, वो स्त्री है। उसे हाँ इतना पता है कि वो स्त्री है, पुरुष है, ये पता है उसको। ठीक है, और उसे ये नहीं पता कि वो पैसे के मामले में कैसा है। यहाँ तक बातें ठीक हैं। उसे नहीं पता कैसा धर्म है मेरा, ये वाली बात भी है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है उसे ये सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं पता। अब यहाँ पर उसे न्याय के नियम बनाने हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसे समझो। यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसे यहाँ पर न्याय के नियम बनाने हैं और उसे अपनी स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बीच में इस तरह एक अज्ञान का पर्दा भी है। अज्ञान का पर्दा क्या है, इसे भी समझ लो पहले, तब समझ में आएगा सारी चीज़ें। अज्ञान का पर्दा का मतलब है कि व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा हित क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। व्यक्ति को नहीं पता क्या योग्यता है मेरे अंदर, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है,
यहाँ पर अज्ञान के पर्दे में व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में होता है। क्या मेरा फ़ायदा पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने से है? क्या मेरा फ़ायदा समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने से? क्योंकि भाई अगर मैं गरीब हूँ तो समाजवादी विचारधारा मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो तो समानता की बात करती है। तो अगर मैं अमीर हूँ तो पूंजीवादी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। बट व्यक्ति को ये सब तो पता ही नहीं है यहाँ पर। तो व्यक्ति को नहीं पता कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हित क्या है, उसको फ़ायदा किस में है, उसको योग्यता के बारे में भी नहीं पता अपनी। अब ऐसी हालत में उसे यहाँ पर न्याय के नियम बनाने हैं। तो एक साइड यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, उसकी स्थिति ऐसी ऐसी है और उसे अपने लिए न्याय के नियम बनाने हैं। ये सिचुएशन जॉन रॉल्स हमें बताते हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन पर चलकर एक व्यक्ति काफ़ी अच्छे न्याय के नियम बना सकता है, ये ऐसा मानना है जॉन रॉल्स का। अब कुछ और बातें हैं, इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखो। जो व्यक्ति होगा दोस्तों, जो पर्टिकुलर व्यक्ति, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसे थोड़ा सा मनोविज्ञान है, उसे थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, उसे थोड़ा न्याय सिद्धांत के बारे में थोड़ी जानकारी है। मतलब जो व्यक्ति है उसे अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मनोविज्ञान के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। उसे पता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, उसे ये पता है। उसे स्त्री पुरुष के बारे में पता है, थोड़ा बहुत इंसान के बारे में पता है, उसे इकोनॉमी वगैरह के बारे में पता है, उसे पता है कि पूंजीवाद क्या होता है, उसे समाजवाद क्या होता है। उसे अपनी स्थिति नहीं पता, लेकिन कॉमन बातें उसे पता हैं कि अगर एक गरीब व्यक्ति होगा तो उसके साथ कितना अत्याचार हो सकता है, उसे ये बात भी पता है। तो थोड़ा बहुत उसमें विवेक है, उसे बस अपनी स्थिति नहीं पता। ये वाली बातें हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा मानता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बस मैंने आपको कीवर्ड्स समझाए हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। एक्चुअल में मैंने आपको यहाँ पर अभी कुछ समझाया नहीं है। अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी क्योंकि आपने कीवर्ड्स समझे हैं। जॉन रॉल्स का जो मेन सिद्धांत है वो यहीं पर है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो मूल स्थिति में बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो मूल स्थिति में, इस वाली स्थिति में बैठा है, और बीच में एक अज्ञान का पर्दा है, ठीक है। और वो अब व्यक्ति अपने लिए नियम बना रहा है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा फ़ायदा वगैरह किस में है, मेरा फ़ायदा किस में है, उस व्यक्ति को नहीं पता। तो अब वो क्या करेगा? वो ऐसे नियम बनाएगा, ये व्यक्ति ऐसे नियम बनाएगा जिसमें इसका फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पर ये न्याय के नियम बना रहा है। बट असली समाज में इसकी क्या स्थिति है अभी इसे पता नहीं है। अब ये सोचेगा कि मैं नियम बना रहा हूँ असली समाज के लिए, ये जो व्यक्ति है वो नियम बना रहा है असली समाज के लिए। अब ये सोचेगा कि यार कहीं मैं गरीब निकला तो, अब ये सोचेगा कि भाई अगर मैं गरीब निकला तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो गरीबों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे ऐड कर देगा कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ऐड कर देगा कि स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, कि गरीबों को न्याय मिलने के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। भाई ये नहीं कि गरीब व्यक्ति को आप हटा दो, उसको अपॉर्चुनिटी ही ना दो। तो इसको डर रहेगा ना कि भाई मैं भी तो गरीब हो सकता हूँ समाज में। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो मूल स्थिति में बैठा है वो रिस्क नहीं लेगा। सिंपल सी बात ये है। उसे ये भी लगेगा कि भाई मैं अमीर भी हो सकता हूँ, तो वो कहेगा नहीं यार पूंजीवादी विचारधारा भी अपनानी है मुझे, पूंजीवाद के तत्व भी यहाँ पर होने चाहिए कि कहीं मैं अमीर निकला तो, क्योंकि पूंजीवाद में मेरा ज़्यादा फायदा है। कैपिटल क्लास का पूंजीवादी व्यवस्था में ज़्यादा फायदा होता है। तो ये व्यक्ति सोचेगा कहीं मैं अमीर निकला तो पूंजीवादी विचारधारा मैंने नहीं अपनाई, समाजवादी अपना ली, तो मेरी स्थिति तो खराब हो जाएगी असली समाज में, वास्तविक समाज में। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे बैठे जितने भी व्यक्ति होंगे वो सबके लिए ऐसे नियम बनाएंगे जो पूरे समाज को फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि उनको डर रहेगा कि हमारी स्थिति अगर बहुत बेकार हुई हकीकत वाले समाज में, क्योंकि अभी उन्हें अपनी स्थिति नहीं पता, उन्हें अपनी स्थिति नहीं पता, ऐसी कल्पना की जा रही है कि उन्हें अपनी स्थिति नहीं पता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो उन व्यक्तियों को डर रहेगा कि हमें कहीं हमारे साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए वो अच्छे नियम बनाएंगे, तो इससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा। ये जॉन रॉल्स का मानना था। अब थोड़ा और टॉपिक में वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक आपको वैसे कम शब्दों में समझाया है, बस यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अज्ञान के पर्दे में व्यक्ति यह नहीं जानते कि वास्तविक समाज में कौन सी स्थिति है, कौन कौन सी बातें संघर्ष पैदा कर सकती हैं, व्यक्ति को कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो अज्ञान का पर्दा है इसको व्हील ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं, मतलब एक पर्दा आ गया, एक घूंघट सा आ गया, ठीक है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, तो यहाँ पर न्याय सिद्धांत मैंने आपको समझा ही दिया। सामाजिक आर्थिक स्थिति का व्यक्ति को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ठीक है। अब व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता, योग्यताओं का व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, और फिर वो न्याय के नियम बनाता है, ठीक है।
यहाँ पर एक व्यक्ति है जो न्याय के नियम बना रहा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति, अपनी आवश्यकताओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यही रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, कम शब्दों में। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोबारा से एग्जाम्पल दे देता हूँ। और यहाँ पर एग्जाम्पल वैसे मैंने दे ही दिया। अब मान लो 4 व्यक्ति हैं जो न्याय के नियम जिनको बनाने हैं। अब उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज है, मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है, बट उनको अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता कि हकीकत के समाज में मेरी क्या आवश्यकता है। तो जब ये चारों ही व्यक्ति जब नियम बनाएंगे ना, तो ये गरीबों के लिए भी अच्छे नियम बनाएंगे, ये अमीरों के लिए भी थोड़ा अच्छे नियम बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ अमीरों को ही ध्यान में रखें, ये दोनों स्थितियों को ध्यान में रखेंगे। ये गरीबी भी ध्यान में रखेंगे, ये अमीरी भी ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता, समझो। क्योंकि इस ए व्यक्ति को इतना पता है, हो सकता है कि बी वाला व्यक्ति मुझसे अमीर हो। बी वाला व्यक्ति सोचेगा कहीं ए वाला व्यक्ति हकीकत में मुझसे अमीर हो और हकीकत में कहीं मैं ना गरीब निकल जाऊं। ये भी सोच सकता है ना बी वाला व्यक्ति। डी वाला व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि कहीं मैं अमीर हूं, है ना। तो वो अमीर से संबंधित कुछ नियम भी शामिल करेगा, लेकिन बाद में वो सोचेगा भाई हकीकत वाले समाज में अगर मैं गरीब निकला तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे मेहनत करूंगा, कैसे मजदूरी करूंगा। तो वो भी ऐसे नियम बनाएगा जिसमें सबका फायदा हो। तो ऐसे में क्या होगा, सब ऐसे नियम बनाएंगे जिसमें सबका फायदा हो। वो हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों को अधिकतम लाभ देंगे, जो कमजोर स्थिति है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही था जॉन रॉल्स का सिद्धांत। रॉल्स ने कहा है कि जब मूल स्थिति की शर्तें पूरी हो जाएंगी, जैसे मूल स्थिति मैंने बता दी ना, जब व्यक्ति को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं पता, वो जब मूल स्थिति की शर्तें पूरी हो जाएंगी तो व्यक्ति कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह अंदेशा, यह विश्वास रहेगा या यह शक रहेगा कि यह संदेह रहेगा कि वास्तविकता इस प्रकट होने पर वह अपने आप को हीनतम स्थिति में पाएगा। देखो यही कह रहा है जॉन रॉल्स कि अगर मूल स्थिति की सारी शर्तें पूरी हो जाती है ना, जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहेगा अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति का, तो व्यक्ति कोई भी जोखिम या रिस्क उठाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सबको ये शक रहेगा कि कहीं मेरी वास्तविक स्थिति बेकार ना निकले। ठीक है, हकीकत वाला समाज कहीं मेरे लिए बेकार ना हो। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो यह मांग करेगा कि हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो कमजोर तबके के जो लोग होंगे, वर्ग के लोग होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सकें। तो ये विचार सभी लोग अपने इसमें शामिल करेंगे। इससे प्रत्येक व्यक्ति, अब इससे क्या फ़ायदा है रॉल्स के सिद्धांत का, तो देखो इससे प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करेगा, क्योंकि सब अब जितने भी कानून बनाने वाले जो व्यक्ति थे मूल स्थिति में, वो सुरक्षित अनुभव करेंगे। क्योंकि अब उन्होंने जो हीनतम, जो कमज़ोर स्थिति के लोग होंगे, वर्ग होंगे, उनके लिए भी एक ऐसे कानून बनाए हैं जिससे उनको फ़ायदा मिले। तो वो अब सुरक्षित महसूस करेंगे। वो महसूस करेंगे कि अगर मैं गरीब भी निकला तब भी मेरे साथ इतना अन्याय नहीं होगा, मुझे न्याय ही मिलेगा, मुझे अवसर की समानता मिलेगी, मुझे दोबारा से अमीर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति निम्न नियम स्वीकार कर लेंगे। जितने भी व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं वो उनको स्वीकार कर लेंगे, जैसे कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर की उचित समानता का सिद्धांत और भेदमूलक सिद्धांत। मतलब सभी को एक समानता मिलनी चाहिए, ऐसे नियम तो स्वीकार करेंगे। सभी को समान स्वतंत्रता मिले, ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब, सबको एक जैसी स्वतंत्रता मिले, सबको अवसर की समानता मिले, सबको उचित समानता मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, भेदमूलक सिद्धांत अपनाएंगे। ठीक है, भेदभाव ना हो किसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं रॉल्स के सिद्धांत में। यहाँ तक हमने रॉल्स के सिद्धांत को काफ़ी बेटर तरीके से समझा है। कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो एक बार दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। यहीं पर स्टॉप करते हैं, हमारी अभी रॉल्स की बातों को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब अगर हम आलोचना की बात करें तो आलोचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, अब हम जल्दी से इसकी आलोचनाओं को समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें रॉल्स के न्याय सिद्धांत के आलोचनाओं की, तो कई लोगों के द्वारा, कई जो विचारक हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना की गई है। तो जैसे कि समष्टिवादी हैं, ये भी एक विचारधारा से संबंधित लोग हैं, समष्टिवादी। इनके अनुसार रॉल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत उदारवादी, पूंजीवादी औचित्य की पुष्टि करता है। मतलब ये कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो जो उदारवादी, जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका समर्थन करता है,
तो सिंपल सा है, जो पहली आलोचना है रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, वो समष्टिवादियों के द्वारा की जा रही है। और समष्टिवादी जो लोग हैं, जो विचार से संबंधित जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, ये जो जस्टिस थ्योरी है रॉल्स की, जॉन रॉल्स की, ये परंपरागत उदारवादी पूंजीवादी जो विचारधारा है इसको बढ़ावा देती है। हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों की पहचान बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए, जो पूंजीवादी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हीनतम स्थिति, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी पहचान कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रॉल्स के न्याय सिद्धांत में। इसी कारण से रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी पूंजीवादियों विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा मार्क्सवादियों के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। देखिए दोस्तों, मार्क्सवादी कहते हैं कि बिना किसी आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना हम कैसे न्याय का सिद्धांत बना सकते हैं। जैसे कि जॉन रॉल्स ने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की कि हमें कुछ पता नहीं होगा और हम न्याय का सिद्धांत बनाएंगे। लेकिन वहीं जो मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हमें आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी ही नहीं, लोगों के बारे में पता ही नहीं होगा कि पैसे के हिसाब से लोग किस सिचुएशन में, किस स्थिति में है, समाज कैसा है, अगर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम न्याय के सिद्धांत को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सारी आलोचना है। इसके अलावा समुदायवादी भी हैं कई लोग, और कई दूसरी आलोचनाएं भी की जाती हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत के। लेकिन इतना इनफ होगा, और यहाँ तक हमने पूरी तरह हल्का सा समझ लिया रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, और इस तरह हमने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना कुछ भी मैंने आपको रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में बताया वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अप टू द मार्क है, बिल्कुल सही है। आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।